बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। वसत आज की दो बड़ी अहम खबरें इस वक्त तक पूरे पाकिस्तान में गर्दिश कर रही हैं। पहली खबर, शेख रशीद अहमद साहब आज एबटाबाद कमीशन में पेश हुए और उन्होंने कुछ ऐसे खुफिया डॉक्यूमेंट्स उस कमीशन में पेश किए जो इससे पहले उस कमीशन का हिस्सा नहीं थे। दूसरी अहम खबर, इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ में कुछ नए लोग शामिल हुए हैं और ये वो नए लोग हैं जो पिछले अरसे से इक्तदार के ऐवानों में रहे। वैसे जहांगीर तरीन साहब ने ज्वाइन किया, इसाक खाकवानी साहब ने ज्वाइन किया, इनको सिकंदर बोसन साहब ने इनको ज्वाइन किया, सादिया अब्बासी साहिबा के बारे में ख्याल है कि वो भी ज्वाइन कर लेंगी। गुलाम सरवर खान साहब के बारे में भी सारा दिन खबर गर्दिश में रही कि वो भी इनको ज्वाइन करेंगे। गुलाम सरवर चीमा साहब के बारे में था कि वो भी इनको ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्शीद महमूद कसूरी के बारे में आज ये खबर गर्दिश कर रही थी कि वो थोड़े से मुहतात हैं लेकिन वो भी किसी वक्त भी तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकते हैं। लगारी बरादरान वो भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए आज। तो अगर सारी चीजों को देखा जाए तो बात ये समझ में नहीं आती कि इमरान खान साहब इंकलाब लाना चाहते हैं या तब्दीली लाना चाहते हैं, लेकिन ये उन्हीं पुराने चेहरों को अपने साथ शामिल कर रहे हैं जो एक बार इस आजमाए जा चुके हैं इस सोसाइटी में। इमरान खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है। हमारे दूसरे मेहमान शेख रशीद अहमद साहब हैं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं। और शेख रशीद साहब क्योंकि आज एबटाबाद कमीशन में भी पेश हुए थे और इनके पास बहुत सारी मालूमात हैं जो आपके सामने हम रखेंगे। खान साहब ये बताइएगा कि आपने कल ये फरमाया था कि जरदारी साहब चले गए हैं और ये वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो वापस आ गए। लेकिन जो मैंने रिपोर्ट्स सुनी हैं जो अब तक आई हैं, क्या वो इस काबिल हैं, उनकी सेहत इजाजत देती है कि वो मुल्क के सदर बन जाएं? वो मुल्क जो एक न्यूक्लियर मुल्क है और सदर आर्मी का चीफ है, ओवरऑल तो चीफ सदर है, तो ये तो इसके ऊपर आइन के भी एक शक है। तो देखना है ये कि अब क्या इनके अंदर है वो कैपेबिलिटी है। ठीक है, आज सारे मिल रहे हैं, लोगों के साथ मुलाकातें हो रही हैं, गुफ्तगू चल रही है, तो इसका मतलब सेहतमंद तो हैं वो जो मुझे पता चला, मैं अब जानता नहीं कि असलियत क्या है, लेकिन जो पता चला कि उनको फिट दौरे पड़ते हैं। और उस वक्त वो जो ओबामा के स्पोक्समैन से भी एक स्टेटमेंट आई थी कि कोई इनकोहेरेंट थे, यानी समझ नहीं आ रही थी क्या बातें कर रहे हैं। तो क्या एक मुल्क के सदर को होना चाहिए अगर उसकी सेहत इजाजत ना दे तो उनको, इसका मतलब सदर नहीं रहना चाहिए अब अगर तो ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक टर्म यूज करते हैं बाइपोलर, ये जो बीमारी है, अगर तो ये है तो वो तो फिट नहीं है सदर बनने के। ठीक, और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, या इस्तीफा देना चाहिए या फिर या अदालत पे जाना चाहिए या फिर असेंबली को उठाना चाहिए, क्योंकि किसी सूरत